नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी चल रही थी विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें से हमने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन है वो कर लिया था। आज हम बाकी की जनजाति के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो चलते हैं हमारी दूसरी जनजाति बुशमैन जनजाति के बारे में। अब हमारी दूसरी जनजाति है वो बुशमैन जनजाति है। बुशमैन जनजाति है वो 20,000 से अफ्रीका महाद्वीप में निवास है वो कर रहे हैं। मतलब 20,000 वर्षों से अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है ये जनजाति है वो निवास है वो कर रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जाति को अनेक नामों से जाना जाता है या फिर अलग अलग नामों से इन जनजाति को है वो जाना जाता है। जैसे इन जनजाति को अफ्रीका महाद्वीप में सोन, रवि व बसावरा, इन 3 नाम से इन जनजाति को जाना है वो जाता है। ये संख्या में लगभग 10,000 है वो रह गए। बुशमैन जनजाति के लोग है वो संख्या में लगभग 10,000 है वो इनकी प्रजाति है वो पाई जाती है। परंपरागत रूप से ये 20 उससे कम समूह के अंतर्गत भी विचरण वो करते हैं। मतलब एक समूह के अंतर्गत 20 व्यक्ति या फिर इससे कम व्यक्ति है वो निवास है वो करते हैं। फिर बुशमैन जनजाति की शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन के अंतर्गत बुशमैन जनजाति है, ये लोग नाट्य कद के होते हैं। मतलब इनका शरीर है वो छोटा होता है तथा इनको निग्रिटो प्रजाति से संबंधित माना है वो जाता है। बुशमैन जनजाति को निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है वो माना जाता है। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर है वो निकले हुए वो नहीं होते हैं, जबकि देखा जाए तो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उनके जबड़े बाहर वो निकले हुए होते थे। और बुशमैन जनजाति है इनके आंखें वो चौड़ी नहीं होती है, और जबकि देखा जाए तो एस्किमो जनजाति की आंखें चौड़ी, लाल और कत्थई है वो होती थी। अब इनका निवास क्षेत्र, बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में है वो निवास है वो करते हैं। मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत इनका निवास है वो 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य या फिर बेचवाना लैंड में स्थित है वो है। तथा कालाहारी मरुस्थल का धरातल है वो इनका उबड़ खाबड़ होता है। यानी कालाहारी मरुस्थल का धरातल है वो उबड़ खाबड़ है वो माना जाता है। यहाँ का तापमान, अगर यहाँ का तापमान देखा जाए तो वर्ष भर है वो सदैव ही ऊंचा है वो रहता है अफ्रीका महाद्वीप का। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबी होती है तथा शीतकाल बहुत ही छोटी होती है। बुशमैन बुशमैन निवास के क्षेत्र में घास के है वो पाए जाते हैं तथा उनके साथ है वो छोटी छोटी झाड़ियाँ और कंटीली झाड़ियाँ है वो पाई जाती है। अब है बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट के बारे में। बुशमैन जनजाति के लोग है वो मुख्य रूप से आखेटक होते हैं। मतलब ये लोग है वो शिकार करने वाले होते हैं। ये लोग शिकार वो अनेक तरीकों से करते हैं। जैसे मान किसी पशु को गड्ढे में गिराकर या फिर कीचड़ में फंसाकर, मतलब अनेक तरीकों से ये लोग है वो शिकार है वो करते हैं। ये शिकारी को विष पिलाकर या फिर उनको जहर पिलाकर भी मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन भी प्राप्त है वो करता है। मतलब इनका जो परिवार है वो दूसरों पर निर्भर है वो नहीं रहता है। यह खुद का शिकार करते हैं और खुद ही उनका पालन पोषण है वो करते हैं। ये लोग है वो जंतुओं की नकल निकालने के अंतर्गत भी निपुण है वो माने जाते हैं। मतलब अनेक प्रकार की जंतुओं की नकल है वो निकाल सकते हैं। अब है भोजन। बुशमैन है वो सर्वभक्षी होते हैं। मतलब ये सब कुछ है वो खा लेते हैं। मतलब एक बुशमैन, एक व्यक्ति है वो आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है, और वे खाते भी ज्यादा है। इनके शिकार के अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे मछली, पेड़ पौधों की जड़ें या बेरी तथा शहद इनके वो प्रिय भोजन है वो माने जाते हैं। इनके मुख्य भोजन के मुख्य अंग है वो माने जाते हैं। और जबकि इनका प्रिय भोजन देखा जाए तो वो दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनके है वो प्रिय भोजन है वो माने जाते हैं।
ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताजा है या बासी, फिर भी ये लोग है उस भोजन को खा लेते हैं। फिर है बुशमैन जनजाति के वस्त्र। बुशमैन जनजाति के अगर वस्त्र की बात की जाए तो इनके वस्त्र वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत है वो होते हैं, और इनके वस्त्र और स्त्रियों के वस्त्र, दोनों के वस्त्र है वो एक समान है वो नहीं होता है। स्त्रियों के वस्त्र में अंदर अगर अधिक देखा जाए तो उनके वस्त्र में चोंगा है वो होता है, और जिसको स्थानीय भाषा के अंतर्गत हम क्रोस के नाम से भी जाना जाता है। अगर यह चोंगा है वह बिस्तर बंद मतलब दोनों ही प्रकार का होता है, मतलब ये नीचे से लेकर ऊपर तक पहने जाने वाला एक है। बुशमैन अब है बुशमैन जनजाति के औजार व बर्तन। बुशमैन जनजाति के औजार के अंतर्गत तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार है वो है। ये लोग है वो विष बुझे तीरों का भी प्रयोग है वो करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर या फिर उनको नुकीला बनाकर या फिर उनके अग्र भाग पर है वो लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर ये लोग है वो आसानी से शिकार है वो कर लेते हैं। पेड़ों की छाल से ये लोग है वो रस्सी बनाते हैं, और इनके पास बर्तन है वो बहुत ही कम मात्रा के अंतर्गत होते हैं। बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति। सामाजिक समुदाय में बुशमैन लोगों का एक छोटा सा समूह है या फिर दल है वो होता है। ये लोग जादू टोने के अंतर्गत भी विश्वास है वो करते हैं, जैसे भूत प्रेतों या फिर जादू टोने आदि के अंतर्गत है विश्वास है वो करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग है वो दो भगवान को है वो मानते हैं। एक तो जो पश्चिम में रहता है जो इनको बीमारी से बचाता है, और दूसरा जो पूर्व के अंतर्गत रहता है। फिर इनका बुशमैन जनजाति का लास्ट पॉइंट वातावरण समायोजन। बुशमैन जनजाति के लोगों में जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना है वो पाई जाती है। इनके पास है वो थोड़ा सामान होता है, कम बच्चे होते हैं, तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह की ओर घूमते हैं वो रहते हैं। अकाल के समय स्त्रियां है वो गर्भ धारण है वो करना है वो बंद कर देती है, और शिकार किए गए पशुओं को या फिर उनकी प्रजाति को ये लोग है वो शिकार है वो नहीं करते हैं। और शिकार किए गए पशुओं को प्रत्येक भाग है वो काम में लेते हैं। तीसरी जनजाति है वो हमारी भील जनजाति। तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो। तीसरी जनजाति है वो भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का है वो दूसरा स्थान है वो माना जाता है। यह भील जनजाति मुख्य रूप से दो क्षेत्रों के अंतर्गत है वो निवास है वो करती है। एक तो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरी है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, मैदानी या फिर वनों के अंतर्गत। सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र। ऊंचे पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी बनता है आपको कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भीलों को किस नाम से जाना जाता है? पालवी के नाम से। दूसरा है मैदानी क्षेत्र या फिर वनों में। मैदानों में रहने वाले भीलों को वागड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न बनता है आपका कि मैदानों के अंतर्गत रहने वाली जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में भील शब्द की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से मानी जाती है? तो भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बिल्लू से मानी जाती है। मतलब इनकी उत्पत्ति है वो बिल्लू से हुई है, द्राविडियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत से
संस्कृत में क्रिया की मूल शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है भेदना या फिर वध करना या फिर मारना। इनके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ है वो मिलते हैं। भीलों की उत्पत्ति है वो महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। निषाद के पिता महादेव ने बेल नंदी को मार दिया था, जिसे दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत इन जनजातियों को है वो निर्वासित वो कर दिया था। और इन जनजाति का महाभारत के अंतर्गत भी है वो विवरण है वो मिलता है। महाभारत में इनका संबंध है वो एकलव्य से है। रामायण काल में इनका संबंध है वो सबरी से है। श्री राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। नेक्स्ट है शारीरिक संगठन। ये लोग नाट्य कद के होते हैं। इनका रंग गहरा काला तथा नाक है वो इनकी चौड़ी है वो होती है। आंखें इनकी लाल होती है। बाल है वो इनका रूखे होते हैं। जबड़ा है वो कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इनका शरीर है वो सुगठित व सुडौल होता है। ये लोग परिश्रमी होते हैं और उनके साथ साथ ये लोग है वो ईमानदार भी होते हैं और चोरी करने को धार्मिक पाप है ये लोग है वो मानते हैं। फिर है निवास क्षेत्र। भील है वो दुर्गम एवं निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत वो निवास है वो करती है। मतलब दुर्गम पहाड़ियों पर ये लोग है वो निवास है वो करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्र के अंतर्गत फैले हुए हैं। भारत में मुख्य रूप से ये है वो 4 क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो पाई जाती है। और वो 4 क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तथा महाराष्ट्र। इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो रहती है या निवास करती है। मुख्य रूप से ये जनजाति राजस्थान के अंतर्गत अनेक भागों के अंतर्गत फैली हुई है, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश आदि कई क्षेत्रों के अंतर्गत ये जनजाति है वो फैली हुई है। फिर है आर्थिक क्रियाकलाप। भील वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास है वो करते हैं। इनके जीवन का मुख्य आधार है वो पशुपालन, खाद्य संग्रहण है वो माना जाता है। ये कंद मूल, फल फूल, पत्तियां एकत्र करती है और जंगली पशु पक्षियों का भी शिकार है ये लोग है वो करते हैं। मतलब ये लोग है मुख्य रूप से आखेटक है ये भी माने जाते हैं। अब भील जनजाति की कृषि। भील जनजाति मुख्य रूप से 2 प्रकार की कृषि है वो करते हैं। एक तो है चिमाता और दूसरी है दजिया। चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बनता है आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो चिमाता के नाम से। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, दजिया के नाम से जाना जाता है। तो दजिया और चिमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया, ये 2 प्रकार की कृषि है वो भील जनजाति के लोग है वो करते हैं। फिर है इनकी समाज व संस्कृति। भील अनेक पितृवंशीय समूहों व कुलों के अंतर्गत वो निवास है वो करते हैं। प्रत्येक कुल अलग अलग गांव के अंतर्गत वो रहते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। भीलों के गांव के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न बनता है आपके कि भीलों के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो गमेती के नाम से जाना जाता है। फिर अब भील जनजाति की आधुनिक संस्कृति। तो वर्तमान में भीलों का है वो शहरों में होना है, वो मतलब इनके शहरों की ओर स्थानांतरण वो हो गया है। शहरों के अंतर्गत आने से ये लोग चतुर और चालाक हो गए हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूर करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे और बोलचाल के अंतर्गत अनेक प्रभाव वो पड़े हैं। सरकार भी आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य हैं इनको उपलब्ध है वो करवाए हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सा, परिवहन, संचार आदि कई सुविधाएं के उपलब्ध है वो करवाई है। अब हमारी इस चैप्टर की लास्ट जनजाति वो है गौड़ जनजाति। गौड़ विश्व का सबसे बड़ा एक जनजातीय समूह है वो माना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप
पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड के नाम से जाना जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो है खोंडा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। और जन गोंड जनजाति अपने आप को कोयटूर के नाम से भी जानते हैं, मतलब ये अपने आप को कोयटूर या फिर कोल है वो कहते हैं। फिर है गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। गोंड जनजाति में अनेक प्रकार के वर्ग है वो निवास है वो करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आसाम आदि कई क्षेत्रों के अंतर्गत गोंड है वो निवास करती है। गोंड जनजाति है वो सतपुड़ा पहाड़िया, मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि बस्तर, पठार व गजगढ़ पहाड़ियों के अंतर्गत वो निवास है वो करती है। और इनका तापमान देखा जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर है वो मिलता है, और वर्षा है वो 120 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच है वो होती है। फिर बाद में गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। गोंड जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप, गोंड जनजाति के लोग वो आत्मनिर्भर है वो होते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो कृषि करना है या फिर झूमिंग कृषि करना है, जिसको हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, और इसको वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और इसको दीपा कृषि के नाम से, मतलब अनेक कृषि के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि थोड़ा सा ये बता देता हूँ मैं, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेत करने के बाद उसको पड़त रूप में खाली है वो छोड़ दिया जाता है, और इस पड़त रूप खाली छोड़ने के बाद इस पर क्या किया जाता है कि खेती की जाती है। इस कृषि में पेड़ पौधों या फिर वनों को जलाकर साफ किया जाता है, और भूमि है वो तैयार है वो की जाती है, तथा फावड़े व कुरेद कर बीजों को वह ये छिटकते हैं या फिर बोते हैं। फिर बाद में उसके बाद ये लोग ये इस पे कृषि वो करते हैं। फिर बाद में है आखेट। ये लोग है वो जानवरों का शिकार है वो करते हैं, परंतु भारत में अब वर्तमान में आखेट करना है वो राजकीय नियमों के निषेध है वो कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग है वो शिकार है वो कर लेते हैं। फिर बाद में भोजन, इनके भोजन का मुख्य रूप है वो कोदू व कुटकी है वो माना जाता है। जो कोदू और कुटकी है वो एक अनाज रखने का एक भंडार है वो है, मतलब ये कोदू और कुटकी के अंतर्गत अनाज है वो संग्रहण है वो करते हैं। और इनके भोजन के अंतर्गत मुख्य रूप से फल सब्जियां ये है वो घरों के अंतर्गत ही तैयार है वो की जाती है, और ये त्योहारों पर अनेक प्रकार के चावल है वो बनाते हैं। शिकार से प्राप्त बलि भी दी जाती है, और इन जनगत बलि प्रथा भी मौजूद है वो है। वस्त्र व आभूषण, गौड़ प्रायतः सूती वस्त्र पहनते हैं, और आभूषण के अंतर्गत महिलाएं हैं वो अनेक प्रकार के आभूषण वो पहनती है, जैसे रंग बिरंगी चूड़ियां, वह गले के अंतर्गत मनकों की या फिर कोड़ियों की से बनी हुई हार वो पहनती है। अब है इनके निवास क्षेत्र, निवास या फिर ग्रह। गौड़ है वो नगले अर्थात पल्ली, गौड़ है वो नगले अर्थात पल्ली क्षेत्रों के अंतर्गत वो निवास है वो करते हैं, मतलब छोटे छोटे गांवों के अंतर्गत ये लोग है वो निवास है वो करते हैं। नेक्स्ट है समाज व संस्कृति। गौड़ जनजाति के लोग है वो पितृवंशीय समाज के अंतर्गत वो निवास है वो करते हैं। पिता की मृत्यु के उपरांत संपूर्ण संपत्ति उसके बेटे को है वो दी जाती है, यानी उनके पुत्रों के अंतर्गत वो बांट दी जाती है। सबसे बड़ा बुजुर्ग है वो परिवार का मुखिया होता है। गौड़ लोग में विवाह प्रथा भी प्रचलित है वो है, मतलब ये विवाह है वो अनेक प्रकार की प्रथाओं से करते हैं। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से इनके जीवन के अंतर्गत बदलाव है वो हो गया है। ये सरकार के द्वारा इन्होंने
इन्हें नई नई बस्तियों का निर्माण किया जा रहा है, विद्यालयों, बाजार, बैंकों, पंचायतों आदि की स्थापना है वो की जा रही है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।